सरोकार। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त है प्राइम शतक का। पीएम मोदी से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजद भाकपा सांसदों ने की संसद के विशेष सत्र की मांग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर फिर फूटा AIM चीफ अजदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा। बोले पाकिस्तान पर होना चाहिए साइबर अटैक। पहलगाम हमले पर हर कोई चाहता है जवाबी कार्रवाई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले ऐसे कृत्य करके आतंकी बच नहीं सकते। INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ आरोप तय करने से रोका नहीं जा सकता। CBI ने पूर्व वित्त मंत्री की याचिका का किया विरोध। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मिलेगी भीषण गर्मी से निजात। बारिश का रेड अलर्ट जारी। पहलगाम हमले के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की भविष्यवाणी। कहा जल्द ही बलूचिस्तान होगा आजाद। कर्नाटक बीजेपी के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से 18 विधायकों का निलंबन रद्द करने की अपील की। 6 महीने के लिए सस्पेंड हुए थे MLA। पहलगाम हमले को लेकर भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान। लॉन्चिंग पैड से 30 से 50 आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा। क्रिकेटर R अश्विन को पद्मश्री, हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश को पद्म भूषण मिला। कुवैत की योग टीचर शेखा अली पद्मश्री से सम्मानित। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा नए नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बने। पहलगाम हमले के बाद सेना प्रमुख के साथ श्रीनगर गए थे। पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। राहुल गांधी ने भी पत्र लिखा। पहलगाम हमले के कारण भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव टाला। वर्तमान पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा अभी भी पद पर बरकरार रहेंगे। CWG यानी कॉमनवेल्थ घोटाले में ED ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। जांच की गई बंद। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले माफी मांगे केजरीवाल और मोदी। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दिखाया पाकिस्तान का खतरनाक चेहरा। कहा जब आपके बच्चे किताब उठाते हैं तब उनके बच्चे राइफल चलाना सीखते हैं। सातवीं की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव पर बोले शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार। किताबों से मुगल काल को नहीं, दोहराव को हटाया है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की। करणी सेना ने फिर दी सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले की चेतावनी। कहा हमले तब तक होते रहेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। कौशाम्बी में बड़ा हादसा। मिट्टी का टीला ढहने से 5 लोगों की मौत। CM योगी ने निर्देश दिए मदद के। बिलावल भुट्टो के बयान पर भड़के मुन्नवर राणा के बेटे तबरेज। कहा जितने बड़े इलाके के नेता हैं उतना बड़ा इलाका हमारे यहाँ कुत्तों का होता है। गाजीपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने पर भड़के लोग। बुलडोजर देखकर खुद ही लगाई झोपड़ियों में आग।
पहलगाम हमले पर पोस्ट करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर माद्री काकोटी उर्फ डॉक्टर मेडूसा पर एफआईआर दर्ज। एबीवीपी नेता ने कराया मुकदमा। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोले, ये सीएम और डीजीपी समर्थित हमला है। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत के बयान से नाराज बीजेपी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे 7 जिलों में हाई अलर्ट। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, एसएसबी के साथ मिलकर हो रही निगरानी। आकाश आनंद के बचाव में बसपा सुप्रीमो मायावती। बीजेपी कांग्रेस को लगाई कड़ी फटकार। आजमगढ़ में सामने आया तेज रफ्तार का कहर। रोड क्रॉस करते वक्त बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। लाइव एक्सीडेंट का फुटेज सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में डीसीआरबी प्रभारी की गाड़ी ने परिवार को रौंदा। कार से अयोध्या जा रहे थे, परिवार की गाड़ी से मारी टक्कर। डीसीआरबी प्रभारी आलोक सिंह का भाई चला रहा था गाड़ी। हमीरपुर में जिला अस्पताल में बंदरों का आतंक। बंदरों के आतंक से मरीज तीमारदारों को हो रही परेशानी। भर्ती वार्ड के पास बंदरों का झुंड मचाता रहा आतंक। जम्मू कश्मीर में सेना के बड़े ऑपरेशन की तैयारी। कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को किया गया बंद। लखीमपुर में जल जीवन मिशन के तहत बनी टंकी गिरने का मामला। तकनीकी कमेटी करेगी मामले की जांच। कमेटी में चीफ इंजीनियर स्तर के 3 अधिकारी शामिल। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने किया विरोध प्रदर्शन। अमित त्रिपाठी ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना का किया विरोध। हजरतगंज चौराहे पर किया गया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ से हज यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिखाई हरी झंडी। हज हाउस से बसों के जरिए एयरपोर्ट भेजे जाएंगे हज यात्री। उत्तर प्रदेश में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस। 6 आईएएस अफसरों का तबादला। राजेंद्र सिंह विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग बने। रजनीश चंद्र विशेष सचिव ग्राम्य विकास विभाग बने। लखनऊ में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने किया औचक निरीक्षण। नगर आयुक्त ने किया हैदर कैनाल नाले का निरीक्षण। बारिश के मद्देनजर नाले को नगर निगम कर रही है सफाई। लखनऊ में पुलिस ने तंत्र मंत्र से टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। तंत्र मंत्र के बहाने गिरोह लोगों से करता था ठगी। 3 शातिर टप्पेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराजगंज में निर्माणाधीन ब्रिज भरभरा कर गिरा। ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से 5 मजदूर हुए घायल। घायलों को अस्पताल भेजा गया। यूपी रेरा घर खरीदारों का पैसा दिलाएगा वापस। बिना रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में फंसे खरीदारों का पैसा वापस होगा। यूपी रेरा ने इस संबंध में एसओपी जारी की है। शाहजहांपुर में नर्स की संदिग्ध हालातों में हुई मौत। हॉस्टल के कमरे में मिला नर्स का शव। बेड पर पड़ी थी एनेस्थीसिया की शीशी और सिरिंज। लखनऊ में देसी शराब ठेके के खिलाफ उठी आवाज। धर्मस्थलों रेजिडेंशियल एरिया के करीब ठेका। स्थानीय जनता ने जताया कड़ा विरोध। आजमगढ़ में बेटी की दबंगई से मां हुई परेशान। मां ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मां ने अपनी होमगार्ड बिटिया पर लगाया गंभीर आरोप। आजमगढ़ में पुलिस चौकी से 20 मीटर पर मारपीट। होटल मालिक और ग्राहकों के बीच जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल।
बांदा में ट्रक और बस में जोरदार टक्कर, हादसे में 11 लोग घायल, एक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में युवती की हत्या का हुआ खुलासा, एक तरफा प्यार में हुई थी हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस मुठभेड़ में इनामिया बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, जबड़े के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत, अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप, तड़पते हुए गई जान। उत्तराखंड में विष्णु के एकमात्र अवतार, छठवें अवतार परशुराम जी का एकमात्र मंदिर जनपद में मौजूद, जहां दर्शन के बाद हुआ था क्रोध, फिर मिला सौम्य काशी नाम। आज है परशुराम जयंती। सोनप्रयाग, पांडुकेश्वर, हिना और बड़कोट में होगी पंजीकरण की चेकिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं दी जाएंगी। रुद्रपुर में दो गुटों में फायरिंग के बाद हड़कंप, घरों के बाहर खेल रहे 5 बच्चे जख्मी हुए, लोगों में दिखा भारी आक्रोश। देहरादून में मंगल दलों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद देगी राज्य सरकार, प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पर्वतीय जिलों को मिल जाएंगे 45 विशेषज्ञ डॉक्टर, सचिव स्वास्थ्य ने जारी किया आदेश। रुद्रपुर में डबल मर्डर का हुआ खुलासा, 15 मिनट तक पिता को तड़पते देखा, भाई गोली लगते ही हुआ निढाल। सुरेंद्र सिंह संधू ने बयां की आप बीती। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की पाखरो रेंज में हुआ घोटाला, करीब 1.5 साल की जांच के बाद सीबीआई ने शासन को सौंपी रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट, चारधाम और पर्यटन सीजन में पहली बार पैरामिलिट्री फोर्स भी होगी तैनात। ऋषिकेश में जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर 1 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गोमुख तपोवन के लिए ट्रैकर्स के 2 दल हुए रवाना, 12 भारतीय और 3 विदेशी नागरिक शामिल। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए क्यूआर कोड की सुविधा, 1 क्लिक में मिलेगी। यात्रा से जुड़ी हर जानकारी, पुलिस अधिकारी लेंगे व्यवस्थाओं का जायजा। देहरादून में बना कंट्रोल रूम, चारधाम यात्रा मार्ग पर रहेगी तीसरी आंख की नजर, चालू हुए पुलिस के 624 सीसीटीवी कैमरे। चारधाम यात्रा के लिए 419 तीर्थयात्रियों ने कराया ऑफलाइन पंजीकरण, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत 4 जगह लगे 65 काउंटर। चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर बदलेगा मौसम का मिजाज, येलो अलर्ट किया गया जारी, तीर्थयात्रियों के लिए भी एडवाइजरी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 3 गुना बढ़ी वनाग्नि की घटनाएं, 40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में वन संपदा हुई नष्ट। यूएन में भारत का बयान, पहलगाम हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का सबूत है। आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए कहा, भारत पाकिस्तान से यूएन चीफ ने की अपील।
कनाडा में 4 दिनों से लापता भारतीय छात्रा का शव मिला, हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। अवैध प्रवासी ने अमेरिकी गृह सचिव क्रिस्टी नोएम का कीमती पर्स चुराया, जमकर मचा बवाल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पोप चुनने के लिए 7 मई से गोपनीय सम्मेलन होगा। अब अफ्रीकी, एशियाई या वेटिकन प्रशासन का कोई महारथी चुना जाएगा पोप, कई दावेदार शामिल। अमेज़न ने लॉन्च किया अपना पहला इंटरनेट सैटेलाइट, एलन मस्क की स्टारलिंक को टक्कर देने की तैयारी। कनाडा चुनाव में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी की जीत की ओर, रुझानों में दिखा ट्रंप फैक्टर का असर। पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, भारत कभी भी हमला कर सकता है, कहा पाकिस्तान पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर, सेना ने संभावित भारतीय हमले की जानकारी दी। यूरोप में भारी ब्लैकआउट, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल में बिजली गुल, एयरपोर्ट, मेट्रो भी बंद। भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील साइन, 63,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल मरीन मिलेंगे, पहला फाइटर जेट 2028 में भारत पहुंचेगा। एक मई 2025 से केवल प्रवाह पोर्टल का करें इस्तेमाल, आरबीआई ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दिए निर्देश। मेहुल चौकसी का नया पैतरा, अधिकारियों पर प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का लगाया आरोप। शेयर बाजार में हरियाली बरकरार, सेंसेक्स में उछाल, निफ्टी भी 24,400 अंक के पार। सोने के सिक्कों, हल्के आभूषणों की रहेगी मांग, उच्च कीमतों के बाद भी 20% तक बढ़ सकती है बिक्री। रोजगार बाजार में सुधार, नौकरियों के आवेदन 30% बढ़े, महिलाओं की अच्छी हिस्सेदारी। सेबी ने 4 निदेशकों पर बाजार में कारोबार करने पर लगाई रोक, जब्त होगी 3 करोड़ की अवैध कमाई। सुजुकी मोटर्स के पूर्व सीईओ ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण, बेटे ने ग्रहण किया पुरस्कार। अडानी टोटल गैस का चौथी तिमाही में मुनाफा 8% घटा, सालाना आधार पर रेवेन्यू 7,453 करोड़ रहा, 25 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड देगी कंपनी। वित्त वर्ष 2024-25 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4% रही, सालाना आधार पर 1.9% कम हुई, मार्च से माइनिंग सेक्टर के खराब परफॉर्मेंस के कारण 3% पर पहुंची। आईडीबीआई बैंक का चौथा तिमाही में मुनाफा 26% बढ़ा, कमाई सालाना आधार पर 15% बढ़कर 39,958 करोड़ रही, 2.10 प्रति शेयर डिविडेंड देगा बैंक। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी वसीम अकरम के एक बार कहने पर ही शाहरुख खान ने खड़ा कर दिया प्राइवेट प्लेन, वसीम अकरम ने शाहरुख की तारीफ की। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी, जो पाकिस्तान में होता रहा है वह भी अफसोस की बात है। शाहिद अफरीदी ने भारतीय सेना पर उठाया सवाल, तो भड़के शिखर धवन, कहा कितना नीचे गिरोगे, कारगिल भूल गए क्या।
आईपीएल 2028 94 मैचों का हो सकता है, चेयरमैन धूमल बोले। आईसीसी से बात जारी, 2022 से 74 मैचों का फॉर्मेट खेला जा रहा है। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भारत में बैन, सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर रोक लगाई। पहलगाम अटैक के बाद बड़ा एक्शन। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का जलवा बरकरार, 13 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वैभव की शतक की मदद से जीता राजस्थान, गुजरात को 8 विकेट से हराया। आईपीएल सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने सूर्यवंशी। लड़खड़ाते हुए व्हीलचेयर से खड़े हुए राहुल द्रविड़, वैभव सूर्यवंशी के शतक पर कोच के जश्न का वीडियो वायरल। चौदह साल के वैभव सूर्यवंशी ने लगाई इस सीजन की फास्टेस्ट 50, सिराज ईशांत सब हुए फेल। साई सुदर्शन ने 24 घंटे में छीन ली विराट कोहली से ऑरेंज कैप, राजस्थान के खिलाफ बनाए रन। पहलगाम आतंकियों पर भड़की दीपिका कक्कड़, कहा इतना बुरा हाल करो कि वो सरेआम तड़पे, हमले से चंद घंटे पहले कश्मीर में ही थी एक्ट्रेस। लेटेंट विवाद पर अपूर्वा मकीजा को नहीं कोई पछतावा, पेप्स ने पूछा गलती महसूस हुई, जवाब में बोली कैसा सवाल कर रहे हो, सच तो बोल नहीं सकते। छावा देखकर भड़के विजय देवरकोंडा, कहा देश के दुश्मनों को थप्पड़ मारना चाहता हूं, औरंगजेब और ब्रिटिशों पर निकाला गुस्सा। रवीना टंडन, फराह और भारती को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत। हालेलुया विवाद में पुलिस नोटिस पर 14 जुलाई तक रोक लगी। बिग बॉस 18 विनर करणवीर ने कविता विवाद पर तोड़ी अपनी चुप्पी, ट्रोलिंग के बाद उसका असली मतलब समझाया, बोले नफरत की जंजीर तोड़कर बनाए बेहतर दुनिया। एक्ट्रेस नेहा मलिक के घर में चोरी, 34 लाख का गोल्ड लेकर फरार हुई नौकरानी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहली एनिवर्सरी पर गोविंदा की भांजी आरती ने पति संग दूसरी बार मंदिर में की शादी, भगवान शिव पार्वती का भी यही हुआ था विवाह। बहन शफाक नाज संग खराब रिश्तों पर बोले शेजान और फलक नाज, नजरों से गिर गई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कश्मीर घूमने गए अतुल कुलकर्णी, बोले हमें आतंक को हराना है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 से रफूचक्कर हुई हानिया आमिर, पहलगाम आतंकी हमले पर टारगेट कर रहे लोग। इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।